Hello everyone, I welcome you all in my today's class. In our last video, we have done the concept of business environment dimensions and its importance. Now today we are going to do some case studies based on lecture 1 and 2 of the chapter business environment. I hope these case studies will be helpful to you to understand all these concepts and you can revise all these concepts once again. Let's have a start. Okay, so let's start with the first case study. यूनिक लिमिटेड इज एन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मैन्युफैक्चरिंग. देखो मैंने तो सीधा पैराग्राफ पढ़ना शुरू कर दिया. आप क्या करोगे केस स्टडी करने के लिए? सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है. आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. फीचर्स पूछे हैं तो फीचर्स को रिकॉल करो. अब पढ़ो केस स्टडी. Unique Limited is an electronic goods manufacturing company situated in Uttar Pradesh. It is earning low revenue in comparison to another companies. की जो रेवेन्यू है वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा कम है अगर हम इसको कंपेयर करें दूसरी इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज के साथ. पेस लिमिटेड सिचुएटेड इन दिल्ली. ये वाली उत्तर प्रदेश में थी तो ये कहाँ पे है? दिल्ली में. बोथ द एंटरप्राइजेज आर अफेक्टेड बाय द इन्वेस्टर्स. किससे अफेक्ट हो रहे हैं? इन्वेस्टर से, कंज्यूमर से, कॉम्पिटिटर से एंड सप्लायर से, अपनी अपनी लोकेशंस पर. एट द सेम टाइम बोथ आर ऑल्सो अफेक्टेड बाय इकोनॉमिक कंडीशन, चेंज इन टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा. ये सब हम फीचर्स के अंदर पढ़ चुके हैं कि हमें इन्वेस्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, कंज्यूमर्स अफेक्ट कर रहे हैं, कॉम्पिटिटर्स अफेक्ट कर रहे हैं. ये कुछ स्पेसिफिक जनरल टाइप था. और हमारी देखो इकोनॉमिक कंडीशंस, चेंज इन टेक्नोलॉजी, ये सब हमें अफेक्ट कर रहे हैं. ये भी आप एक बार रिकॉल करो अपने सारे फीचर्स. कौन कौन से पढ़े थे फीचर्स? यस, हैव यू रिकॉल्ड? देखो ये उत्तर प्रदेश में है, ये दिल्ली में है, लेकिन प्रॉब्लम सेम ही आ रही है. सेम प्रॉब्लम. कौन सा? रिलेटिव. एक दूसरे से ये क्या है? रिलेटिव है. तो एक तो फीचर आ गया रिलेटिविटी. फिर उसके बाद देखो इकोनॉमिक कंडीशन, स्पेसिफिक एक कंडीशन बता दी, टेक्नोलॉजी स्पेसिफाई कर दिया हर एक चीज को. तो ये कौन सा हो गया? स्पेसिफिक फोर्सेस. और ये जो सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स हैं, ये कौन से फोर्सेस हैं? जनरल फोर्सेस. तो कौन कौन सा फीचर आया? एक तो रिलेटिविटी, एक स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस. इट मे बी डिफिकल्ट टू नो द एक्सटेंट ऑफ द रिलेटिव इम्पैक्ट ऑफ द सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल और लीगल डिमेंशंस की किस डिमेंशन की ये प्रॉब्लम है, इसको फाइंड आउट करना डिफिकल्ट है कि ये जो हमारी कोई भी डिमांड में, प्रोडक्ट में चेंजेस आ रहे हैं वो किसकी वजह से हैं. ये कौन सा फीचर था हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट का? कॉम्प्लेक्सिटी. वेरी गुड. ये था हमारा फीचर्स के ऊपर. नेक्स्ट हम करते हैं आगे. See the next case study. List 2 examples of change in social environment which affects business organization. देखो social environment में जो change आता है उससे हमारे business organization कैसे affect होती है. काफ़ी सारे aspects पढ़े थे. change in taste, preferences, education system, death rate, birth rate, ये festivals, ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर लिख सकते हो. नेक्स्ट, इफ न्यू प्रोडक्ट्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन मार्केट बाय न्यू टेक्निक. न्यू टेक्निक आ जाए तो विच टाइप ऑफ एनवायरनमेंट इज इंडिकेटेड बाय इट? इट इज रिलेटेड टू न्यू टेक्निक, मीन्स टेक्नोलॉजिकल. वेरी गुड. द फाइनेंस मिनिस्टर रिड्यूस द रेपो रेट. रेपो रेट टू ओवरकम रिसेशन, महंगाई वगैरह से रिलेटेड है. दिस इज रिलेटेड टू विच डिमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट? देखो रेट इंक्रीज डिक्रीज कर दिया फाइनेंस मिनिस्टर ने. ये किससे रिलेटेड है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से. नेक्स्ट, ABC Limited, a book publishing house, published books on various subjects on CC pattern before any other publishing house. देखो इंपॉर्टेंट लाइन इसके अंदर ये है कि किसी और के पब्लिश करने से पहले उसने प्रिंट करा दिया. तो ये कौन सा एडवांटेज उसने लिया है? आइडेंटिफाइंग द अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज. वेरी गुड. द सेल ऑफ ग्रीटिंग कार्ड्स, चॉकलेट एक्सेट्रा इंक्रीजेज इन इंडिया ड्यूरिंग दिवाली, ईद, गुरपर्व. नेम द डिमेंशन. ये तो हमने पढ़ा भी था, याद करो. यस, सोशल इन्वायरमेंट. टू इजी ना. लेट्स सी द नेक्स्ट केस स्टडी. मिस्टर अजय, आफ्टर कंप्लीटिंग MBA फ्रॉम USA, कम्स टू इंडिया टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस अंडर द बैनर E-Com Creations Limited. उसने ये अपनी कंपनी का नाम रखा है. He launches a new product in e-learning for the senior secondary school students in commerce stream. What he is doing? उसने नया प्रोडक्ट लेके आया है सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, which already has
एस्टैब्लिश्ड मार्केट इन यूके एंड यूएसए, जो कि कहाँ पे एस्टैब्लिश्ड है, यूके यूएसए में, बट नॉट इन इंडिया। इट मीन्स ये पहला पर्सन है जो इसको लेकर आ रहा है। हिज बिजनेस स्टार्ट्स फ्लॉरिशिंग इन इंडिया, उसका जो बिजनेस है इंडिया में भी काफी अच्छा चल रहा है। नाउ मोर इंडियन कंपनीज एंटर्ड इनटू द मार्केट विद द अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो, तो दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ और लोग आ गए हैं, कॉम्पिटिटर्स आ गए मार्केट के अंदर। आइडेंटिफाई एंड कोट लाइन्स फ्रॉम अबव पैरा विच हाईलाइट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिजनेस इन्वायरमेंट। सिग्निफिकेंस होता है इम्पोर्टेंस, तो इम्पोर्टेंस हमने पढ़ी थी बिजनेस इन्वायरमेंट की। कुछ रिकॉल करो अपनी इम्पोर्टेंसेस क्या क्या पढ़ी थी। सबसे पहले है ही कम्स टू इंडिया टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, उसने नया बिजनेस स्टार्ट किया, नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, तो कॉमर्स स्ट्रीम्स के लिए ये सब क्या है, असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। उसने देखा कि जो चीज़ नहीं है उसके रिगार्डिंग उसने कुछ किया, तो फर्स्ट पॉइंट क्या गया, असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। और सेकंड, आइडेंटिफाइंग द अपॉर्चुनिटीज, उसने अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करी और फर्स्ट मूवर एडवांटेज गेन किया। उसके बाद हिज बिजनेस स्टार्ट्स फ्लॉरिशिंग इन इंडिया, इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, यूके यूएसए में तो था ही लेकिन इंडिया में भी आ गया, इट मीन्स इसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होने लगी। अब जो एक हमने पढ़ा था, नाउ मोर इंडियन एंड कंपनीज एंटर्ड इनटू द मार्केट, मतलब कि थ्रेट आ गया, आइडेंटिफाई थ्रेट, वार्निंग सिग्नल्स मिल गए कि कॉम्पिटिटर्स आ गए, अब आपको कुछ नया करना पड़ेगा। ओके ये थे हमारी इंपॉर्टेंस। लेट्स डू नेक्स्ट केस स्टडी। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डिमेंशन ऑफ एनवायरमेंट टू द फॉलोइंग। डिमेंशन बतानी है। बैंक रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट, बैंक ने इंटरेस्ट रेट रिड्यूस कर दिया, ये किससे रिलेटेड है, इकोनॉमिक से। वेरी गुड। नंबर ऑफ वर्किंग वुमेन इज इंक्रीजिंग, सोसाइटी में विमेन की जो वर्किंग वुमेन की है वो इंक्रीज हो रही है, सोशल। रिजर्वेशन ऑफ टिकट्स बाय इंटरनेट, टेक्नोलॉजी। प्रोहिबिशन ऑफ अल्कोहल, लीगल। ये तो इजी है, कर लोगे आप लोग। विनिंग ऑफ आम आदमी पार्टी हैज बिल्ट अप कॉन्फिडेंस इन इकोनॉमिकल पुअर पॉलिटिकल, आम आदमी पार्टी नाम ही आ गया जब। तो नेक्स्ट देखो, जस्ट आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ लोकसभा, लोकसभा मतलब सरकार की बात कर रहे हैं, तो कौन सा फैक्टर होगा, पॉलिटिकल। विदाउट रीडिंग यू कैन कम टू नो द आंसर। दीज वर द केस स्टडीज रिलेटेड टू फीचर्स, importance and dimensions of business environment.